हम एक कॉलेज स्टूडेंट किम्बरली को कार में देखते हैं जो फीमेल फ्रेंड्स मेल फ्रेंड के साथ बीच वेकेशन यानी छुट्टियों पर जा रही होती है। जब वो लोग हाईवे यानी रोड पर खड़े होते हैं तो उनके पास एक मांगने वाली बूढ़ी औरत आती है। उस औरत के पास एक बैग होता है जिसके अंदर से सारे कैंस रोड पर गिर जाते हैं। वो सब उसकी कोई हेल्प नहीं करते और उसे इग्नोर करते हुए गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं। रास्ते में उन्हें एक स्कूल बस दिखाई देती है जिसके अंदर बच्चे पाइल अप चिल्ला रहे थे। उस बस पर किम्बरली के सिवा कोई ध्यान नहीं देता। जब रेडियो ऑन करती है तो उसे पता चलता है कि 1 साल पहले ठीक आज ही के दिन वो हादसा हुआ था यानी इंसिडेंट हुआ था जिसमें वो फ्लाइट तबाह हो गई थी। वो रेडियो का चैनल चेंज करती है तो एक सॉन्ग प्ले होता है जिसका नाम था हाईवे टू हेल और उसे ये बात बहुत अजीब लगती है। फिर वो लड़की किम्बरली देखती है कि उस हाईवे पर बहुत सारे लोग और भी थे। हाईवे पर उन सबके आगे एक ट्रक जा रहा था जिसके अंदर लकड़ी के बहुत बड़े बड़े लॉग्स पड़े हुए थे। किम्बरली को ऐसे फील होता है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। वो काफी ज्यादा साइंस भी फील करती है कि यहाँ पर कुछ होने वाला है। अचानक से उस ट्रक की चेन टूट जाती है और सारे वुडन लॉग्स हाईवे पर गिरने लगते हैं। उस रोड पर एक पुलिस ऑफिसर भी होता है। एक लोग सीधा उसकी कार के अंदर घुसकर उसको क्रश कर देता है और उधर एक बाइकर भी होता है जो अपनी ही बाइक के नीचे आकर मर जाता है। इन सब के साथ साथ अलग अलग कार्स में एक बिजनेसमैन लेडी, एक माँ बेटा, उन सबकी कार्स भी ब्लास्ट हो जाती हैं। किम्बरली की कार भी यहाँ क्रैश हो जाती है लेकिन वो सब जिंदा थे। एक लड़का उसकी स्पोर्ट्स कार के साथ ही जाकर ट्रक में लगता है और उसकी कार भी क्रैश हो जाती है लेकिन वो नहीं मरता और जिंदा जलने लगता है। तभी सामने से एक ट्रक आता है और उन सबको कुचल देता है। साथ ही सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि ये सब किम्बरली की इमेजिनेशन थी। वो अभी भी हाईवे पर ही थी लेकिन वो बहुत डर जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसने अभी क्या देखा है। वो सोचती है कि ये बुरा ख्वाब हो सकता है। तभी वो बूढ़ी औरत दोबारा उसके पास आती है जो उसकी इमेजिनेशन में भी आई थी और उसी तरह उसके बैग से सारे कैंस गिर जाते हैं। तब किम्बरली कुछ सोच ही रही होती है कि वहाँ से वही स्कूल बस गुजरती है। ये बस उसी स्कूल की थी जिसके स्टूडेंट्स पिछले पार्ट में उस फ्लाइट से पेरिस जा रहे थे। जैसे ही किम्बरली रेडियो ऑन करती है तो उस पर वही न्यूज चल रही होती है और उसे ये भी पता चल चुका था कि नेक्स्ट हाईवे टू हेल सॉन्ग चलेगा और वैसा ही होता है। वो डर जाती है और अपनी कार वापस मोड़ लेती है। उसके वहाँ रुके रहने से वहाँ पर ट्रैफिक जैम हो चुकी थी। यहाँ पर वो सब लोग फंसे हुए थे जिसको किम्बरली ने इमेजिन किया था। इस मूवी का एक मेन कैरेक्टर पुलिस ऑफिसर बर्ट भी है जो कि वहाँ पर फंसा हुआ था। किम्बरली की कार के पास आता है और उनसे रीजन पूछता है। वो उसे बताती है कि यहाँ एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है। बर्ट उसे कार से बाहर आने को कहता है और तभी वहाँ से वो ट्रक गुजरता है जिसमें लकड़ियां थी। किम्बरली उसे बताती है कि ये वही ट्रक है जिसकी वजह से एक्सीडेंट होगा। अभी वो बता ही रही होती है कि तभी वहाँ पर एक्सीडेंट हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है कि तभी वहाँ पर वो एक सिंबल देखती है जिस पर 180 लिखा होता है जो कि पिछले पार्ट में दिखाई गई फ्लाइट 180 से कनेक्टेड था। इसी दौरान उसके पीछे से एक ट्रक आ रहा होता है जिससे ऑफिसर बर्ट उसे बचा लेता है लेकिन किम्बरली के तीनों फ्रेंड्स मारे जाते हैं। रियलिटी में सब कुछ उसकी इमेजिनेशन से उल्टा जा रहा था यानी उनके फ्रेंड्स को सबसे लास्ट में मरना था लेकिन वो सबसे पहले मर गई। लेकिन किम्बरली खुश थी कि उसने खुद को और बाकी लोगों को बचा लिया था। ऑफिसर बर्ट के साथ तमाम सर्वाइवर्स बैठे होते हैं और यहाँ पर जब वो किम्बरली से इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है तो हमें पता चलता है कि किम्बरली के साथ भी वैसा हुआ था जो इस मूवी के पार्ट 1 के फ्लाइट एक्सप्लोजन के सर्वाइवर एलेक्स के साथ हुआ था। यहाँ हमें पता चलता है कि एलेक्स भी मर चुका है लेकिन एक और सर्वाइवर क्लेयर भी जिंदा है और उसने खुद को एक जगह पर लॉक किया हुआ है ताकि वो बच सके। उनमें से कोई भी इस बात पर यकीन नहीं करता कि कोई अपनी मौत को कैसे टाल सकता है लेकिन वो खुश थे कि वो सब बच गए थे। उनमें से एक लड़का जिसकी $2.5 मिलियन की लॉटरी निकली थी वो बहुत सारी शॉपिंग करके अपने अपार्टमेंट में चला जाता है। वो देखता है कि उसके पैन में कुछ पुराने नूडल्स पड़े हुए थे। वो उन्हें खिड़की से बाहर फेंकता है और अपने लिए कुछ नया बनाने लगता है। वो फ्रिज से चाइनीज फूड निकालता है कि तभी उसकी फ्रिज पर लगी हुई एक मैग्नेट उसके फूड में गिर जाती है। वो बिना देखे उसे माइक्रोवेव में रख देता है। वो साथ में पैन पर भी कुछ फ्राई कर रहा था। इसी दौरान वो अपनी गोल्ड की वॉच पहनकर उसे देखकर खुश हो रहा होता है।
और साथ ही अपनी गोल्ड के रिंग को भी पहनकर देखने लगता है तो साथ ही माइक्रोवेव में स्पार्क हो जाता है। उसके हाथ से वो रिंग सीधा सिंक में गिर जाती है। वो उसको पकड़ने के लिए जल्दी से सिंक में हाथ डाल देता है, लेकिन उस गोल्ड वॉच की वजह से उसका हाथ बाहर नहीं निकल रहा होता। लेकिन उसी दौरान माइक्रोवेव में शॉर्ट सर्किट हो चुका था और पैन में भी आग लग चुकी थी। वो अपनी तरफ से एक कपड़े से आग बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन इसकी वजह से पूरे घर में आग फैल जाती है। वो किसी तरह करके अपना हाथ सिंक से बाहर निकाल लेता है और जब देखता है तो उसके रूम की सारी खिड़कियां बंद हो चुकी होती हैं। वो विंडो तोड़कर बाहर निकल आता है। जैसे ही वो सीढ़ी से नीचे उतर रहा होता है तो उसके रूम में ब्लास्ट हो जाता है। वो सीढ़ी से नीचे उतरने की कोशिश करता है, लेकिन वो जैम थी। काफी कोशिश करने के बाद वो खुल जाती है और वो नीचे उतर आता है। वो वहाँ से जाने ही लगता है कि उसका पाँव उसी के फेंके हुए नूडल्स के ऊपर आ जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है और तभी ऊपर फंसी हुई लेडर सीता उसकी आंख में आकर गिरती है। इससे उसकी डेथ हो जाती है और ये काफी पेनफुल सीन था। दूसरी तरफ ऑफिसर बर्ट दिखाया जाता है जो फ्लाइट 180 के सर्वाइवर्स पर रिसर्च कर रहा था। उसे पता चलता है कि वो लोग जो बच चुके थे वो बाद में काफी अजीब एक्सीडेंट्स में मर गए। हमें यहाँ पता चलता है कि एलेक्स सर पर ईंट गिरने से मर गया था और उसके साथ क्लेयर भी थी जब ये एक्सीडेंट हुआ था। दूसरी तरफ सब लोग जो हाईवे इंसिडेंट से बच गए थे वो भी काफी खुश होते हैं, लेकिन जैसे ही टीवी पर उस लड़के की न्यूज आती है जिसकी रिसेंटली डेथ हुई है तो वो काफी परेशान हो जाते हैं। किम्बरली क्लेयर से मिलकर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछना चाहती थी, इसलिए वो उससे सैनिटोरियम में मिलने के लिए जाती है। क्लेयर उससे कहती है कि तुम्हें साइंस पर ध्यान देना होगा क्योंकि सिर्फ साइन ही ऐसी चीज है जो उन्हें बचा सकते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि किम्बरली की इमेजिनेशन में डेथ उल्टी चल रही है, यानी जो सबसे लास्ट पर मरा था उसकी सबसे पहले डेथ होगी और जो सबसे पहले मरा था उसकी सबसे लास्ट पर। किम्बरली क्लेयर से हेल्प मांगती है, लेकिन उसकी कोई हेल्प नहीं करती और किम्बरली गुस्से से वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वो घर पहुँचती है तो उसे ऑफिसर बर्ट मिलता है। उसे किम्बरली की बातों पर यकीन होने लगा था। फिर किम्बरली देखती है कि विंडो के बाहर पिजन्स हैं और वो इस साइन से जान लेती है कि अगला नंबर उस माँ बेटे का है। वो दोनों उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हमें क्लेयर दिखाई जाती है जो सोच रही होती है कि ऐसे जीने से बेहतर तो ये है कि मैं मर जाऊं, और वो फाइनली सोचती है कि मैं सैनिटेरियम से बाहर चली जाऊंगी। वो माँ अपने बेटे को डेंटिस्ट के पास लेकर आई हुई थी और यहाँ काफी अजीब सा म्यूजिक चल रहा होता है जो पहले भी चला करता था। उस साइड पर कंस्ट्रक्शन का काम भी हो रहा था, जिसकी वजह से बहुत सारे कबूतर यानी पिजन्स विंडो के साथ आकर टकरा रहे थे। उनकी वजह से डेंटिस्ट का पूरा फोकस नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से वो उसे इंजेक्शन लगाने की बजाय लाफिंग गैस उसे ब्रीथ करवा देता है। वो अपना काम कर ही रहा होता है कि तभी एक पिजन विंडो तोड़कर अंदर आ जाता है। डेंटिस्ट बाहर देखने चला जाता है और वहाँ उस बच्चे की ऑक्सीजन बंद हो गई थी। उसका मुंह खुला होता है और इसी दौरान उसके मुंह में एक टॉय गिर जाता है, जिसकी वजह से उसकी ऑक्सीजन पूरी तरह बंद हो जाती है। मीनवाइल डेंटिस्ट की असिस्टेंट वहां पर पहुंच जाती है और उस बच्चे को बचा लेती है। वो ठीक ठाक वहां से निकलते हैं कि तभी देखते हैं कि सामने से ऑफिसर बर्ग और किम्बरली चिल्लाते हुए आ रहे हैं पिजन्स। ये सुनते ही वो बच्चा पिजन्स के पास जाता है कि तभी एक बहुत बड़ा और भारी ग्लास उसके ऊपर गिर जाता है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है और उसकी माँ बहुत रोने लगती है। अगले दिन ऑफिसर बर्ग तमाम सर्वाइवर्स को अपने घर एक मीटिंग के लिए बुलाता है। वो किम्बरली को उसके घर छोड़ता है कि तभी वहाँ पर उन्हें क्लेयर मिलती है और वो उसको एक आदमी के पास लेकर जाती है जो उसे गाइड कर सकता था। वो आदमी उन्हें बताता है कि सिर्फ न्यू लाइफ ही डेथ को हरा सकती है। अभी वो बातें कर ही रहे होते हैं कि किम्बरली को एक विजन आता है कि एक लेडी एक वाइट वैन चला रही है और वो लेक में डूब जाती है। यहाँ उन्हें याद आता है कि एक्सीडेंट में एक प्रेग्नेंट लेडी भी बची थी और वो वाइट वैन ही चला रही थी। ऑफिसर बर्ग बताता है कि वो इन्वेस्टिगेशन के लिए भी नहीं आई थी। उन्हें न्यू लाइफ का कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है और वो कहते हैं कि हमें इसाबेल के बेबी को बचाना है। बर्ग क्योंकि पुलिस वाला था तो इसलिए इसाबेला को ढूंढना मुश्किल नहीं था, यानी उस लेडी को ढूंढना आसान था क्योंकि उसने शहर की तमाम पुलिस को बता दिया था। अगले दिन सब लोग ऑफिसर बर्ग की बिल्डिंग में आते हैं और हमें दिखाया जाता है कि उसकी बिल्डिंग के लिफ्ट के दरवाजे ठीक से काम नहीं कर रहे थे। लिफ्ट में वही अजीब म्यूजिक प्ले हो रहा होता है जो कि एक डेथ सॉन्ग से जाना जाता था। वो सब इकट्ठे होते हैं और क्लेयर बताती है कि वो माँ जो बच गई थी उसकी नेक्स्ट टर्न है। अगर उन्हें बचना है तो उन्हें साइंस का ख्याल रखना पड़ेगा। ये सुनते ही वहाँ से एक सर्वाइवर और वो लेडी चली जाती है क्योंकि उसका बेटा मर चुका था तो उसे अपनी जिंदगी की कोई परवाह नहीं थी। उनके जाने के बाद ही एक सर्वाइवर जो कि ड्रग एडिक्ट था यानी नशई था, उसको एक सिंबल नजर आता है। उसे शेडो में एक आदमी नजर आता है जिस
जिसके हाथ में हुक्स थे और वो आदमी उन दोनों के साथ लिफ्ट में होता है। क्लेयर जल्दी से उस लेडी को कॉल करती है लेकिन उसके हाथ से फोन नीचे गिर जाता है। जैसे ही वो अपने फोन को उठाने के लिए नीचे झुकती है तो एक हुक उसकी शर्ट में अटक जाता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि एक हुक वाला आदमी उन्हें मारने वाला है तो वो डर जाती है। वो लिफ्ट से बाहर भागने लगती है लेकिन उस लिफ्ट के दरवाजे खराब थे। उस लेडी का सर उस लिफ्ट के दरवाजे में फंस जाता है। क्लेयर के आने पर भी वो कुछ नहीं कर पाते और उसका सर उसके जिस्म से अलहदा हो जाता है। बर्ग को रिपोर्ट मिलती है कि पुलिस ने उस प्रेग्नेंट लेडी को पकड़ लिया है। वो सब लोग वहाँ से जाने लगते हैं कि वो ही सर्वाइवर जो उस लेडी के साथ भाग रहा था वो खुद को गोली मारने लगता है लेकिन गोली नहीं चलती, जबकि उसमें कोई भी गोली कम नहीं थी। वो पूरी गन लोडेड थी, इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि अभी उसकी बारी नहीं थी। वो सब लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहाँ उस लेडी को लेबर पेन होने लगता है और ऑफिसर उसी की वैन में उसे बिठाकर वहाँ से निकल जाता है ताकि वो हॉस्पिटल जा सके। फिर सब लोग आपस में बात कर रहे होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो डेथ से पहले भी बच चुके हैं। फिर सब अपनी अपनी स्टोरी सुनाते हैं कि कैसे वो डेथ से एट द स्पॉट बचे। तभी किम्बरली भी बताती है कि वो अपनी मॉम के साथ एक मॉल में जा रही थी कि वो एक न्यूज देखने के लिए रुक गई। इतने में कुछ लोग उसकी मॉम को मारकर चले गए थे और वो बच गई थी। यहाँ हमें बताया जाता है कि पार्ट 1 की फ्लाइट एक्सप्लोजन में जो सर्वाइवर्स बच गए थे उनकी बाद में डेथ की वजह से इन सब की डेथ भी टल गई थी और डेथ को अपना पैटर्न दोबारा से फॉलो करना था, इसीलिए वो उल्टा चल रही है। यानी कि वो सर्वाइवर्स अगर उस फ्लाइट से ना उतरते तो आज ये लोग भी जिंदा ना होते। अब ये सब लोग उस लेडी के पास जा रहे थे कि तभी इनका टायर पंक्चर हो जाता है और कार सीधा एक फार्म में जाकर क्रैश हो जाती है। उस प्रेग्नेंट लेडी के पास ज्यादा टाइम नहीं था, इसलिए ऑफिसर बर्ग्स को एक्सीडेंट रिपोर्ट करके वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ उन सारे सर्वाइवर्स को भी कुछ नहीं हुआ था, लेकिन एक लड़की जो बिजनेसमैन थी वो उसी कार में फंस गई थी। रेस्क्यूअर्स आते हैं और उसको उस कार से निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी उसका एयर बैग एक्टिवेट हो जाता है और वो वहीं पर मर जाती है। उसकी कार से सारा फ्यूल निकलकर इर्द गिर्द फैल चुका था। इसी दौरान उसके हाथ से सिगरेट गिरती है और उसके इर्द गिर्द आग लग जाती है, जिसकी वजह से कार का भी ब्लास्ट हो जाता है और ब्लास्ट होने की वजह से उस सर्वाइवर जो कि ड्रग एडिक्टर था उसके बॉडी पार्ट्स भी अलग हो जाते हैं। अब सिर्फ 3 लोग बचे थे जो कि फाइनल सर्वाइवर्स थे। उनमें किम्बरली, बर्ग और क्लेयर थे। वो उस प्रेग्नेंट लेडी को लेकर हॉस्पिटल जा रहे होते हैं कि किम्बरली को फिर से विजन्स आते हैं कि एक डॉक्टर उस लेडी को मार देगी। वो लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वहाँ पर एक सर्वाइवर जो कि एक्सीडेंट में इंजर हुआ था, क्लेयर उसको देखने के लिए जाती है और अब उसकी बारी भी आ चुकी थी क्योंकि उसके ऑक्सीजन सिलेंडर की पाइप निकल चुकी थी। फिर जिस डॉक्टर के बारे में किम्बरली को विजन आया था कि वो उस लेडी को मार देगी, वो दोनों मिलकर उसे रोक लेते हैं और उधर उस लेडी का बेबी इस दुनिया में आ जाता है। वो दोनों काफी खुश थे क्योंकि एक न्यू लाइफ आ चुकी थी। वो ये न्यूज जाकर क्लेयर को देते हैं कि तभी किम्बरली को दोबारा से विजन आता है कि वो लेडी जिसका अभी बेबी हुआ था वो उस एक्सीडेंट में मरने ही नहीं वाली थी, यानी उन लोगों ने कुछ भी नहीं बदला था। क्लेयर जल्दी से उस इंजर्ड सर्वाइवर के रूम में जाती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोल देती है वहाँ पर एक फायर एक्सप्लोजन हो जाता है और क्लेयर और वो सर्वाइवर दोनों मारे जाते हैं। तब किम्बरली को समझ आता है कि उसके विजन में उसे और कोई नहीं बल्कि वो खुद ही दिखाई दे रही है। उसे अब समझ आ चुका था कि उसे क्या करना है। वो वहाँ की एम्बुलेंस लेकर सीधा लेक में छलांग लगा देती है। उसके पीछे पीछे बर्ग भी कूद जाता है। वो किम्बरली को बचाने की कोशिश करता है लेकिन बहुत देर हो जाती है। उसकी सांसें रुक गई थी और उसकी आंखों के आगे अंधेरा आ चुका था। जैसे ही उसे होश आती है तो उसे अपने सामने वही डॉक्टर दिखाई देती है जो उसे विजन में आई थी कि वो उस प्रेग्नेंट लेडी को मार देगी, लेकिन इस बार उसने किम्बरली को एक न्यू लाइफ दी थी और इसी न्यू लाइफ ने डेथ को रोक दिया था। अब बर्ग और वो आराम से जी सकते थे। इसके बाद हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जब वो दोनों बहुत से लोगों के साथ एक लंच कर रहे होते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि उनके दोस्त ने भी किसी की जान बचाई थी। ये सुनते ही वो परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें डेथ का रूल पता था। तभी उनका बारबेक्यू सेटअप ब्लास्ट हो जाता है और वहाँ खड़े फैमिली मेंबर को डेथ ले जाती है और यहाँ पर ही मूवी खत्म हो जाती है।